नमस्कार। अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठम अंक के श्लोक संख्या 9 का अध्ययन हम इस वीडियो में कर रहे हैं। राजा दुष्यंत शाप के कारण शकुंतला को पहचान नहीं पाते हैं, फलस्वरूप उनका परित्याग कर देते हैं। उस समय विवश शकुंतला अपने जो स्वजन हैं गौतमी आदि उनके साथ जाने के लिए उद्यत होती हैं, किंतु गुरु के समान गुरु शिष्य सारंगरव के द्वारा रोक दिए जाने पर विवश वहीं रुक जाती हैं। उस समय जो शकुंतला हैं उनकी विवशता का स्मरण करते हुए आज राजा दुष्यंत अत्यंत दुखित हो रहे हैं, जब उन्हें शकुंतला से संबंधित समस्त वृतांत अंगूठी के देखने के बाद स्मरण हो आया है। इसी का मार्मिक वर्णन इस श्लोक में किया गया है। देखेंगे, राजा वयस निराकरण विक्लवाया प्रियाया सम अवस्थाम अनुस्मृत्य बलवत अशरणोऽस्मि। हे मित्र, परित्याग के कारण विकल प्रियतमा की दशा को स्मरण करके मैं अत्यधिक अधीर हो रहा हूँ। साही क्योंकि श्लोक इतः प्रत्यादेशात् स्वजनम अनुगंतुम व्यवसिता स्थिता तिष्ठ इति उच्चै वदति गुरु शिष्ये गुरु समे पुनर्दृष्टिं बाष्प प्रसर कलुषाम अर्पितवती मयि क्रूरे यत्तत् सविषम शल्यम दहति माम। इतः प्रत्यादेशात्, यहाँ से अर्थात मेरे द्वारा परित्यक्त होने के कारण, प्रत्यादेशात् परित्यक्त होने के कारण स्वजनम अनुगंतुम, अपने जो घर वाले हैं उनका अनुसरण करने लगी या उनके पीछे पीछे जाने लगी। तब गुरु समय गुरु शिष्य, गुरु के समान जो शिष्य थे उनके तिष्ठ इति उच्चै वदति स्थिता, उच्च स्वर में रुको इस प्रकार कहे जाने पर वह शकुंतला वहीं पर स्थित हो गई अथवा रुक गई। बाष्प प्रसर कलुषाम दृष्टिम पुनः मयि क्रूरे अर्पितवती, उस समय निरुपाय और निराश्रय हुई शकुंतला के द्वारा अश्रुओं के प्रवाह से जो मलिन दृष्टि है उसको उसने मुझ क्रूर पर डाला। अपने लिए क्रूर शब्द का प्रयोग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि राजा दुष्यंत उस समय शकुंतला की दयनीय स्थिति देखते हुए भी उसके लिए कुछ भी नहीं करते हैं। सविषम एव शल्यम दहति माम, यह समस्त वृतांत या घटना विष से बुझे हुए बाण की तरह मुझे जला रही है अथवा दुखित कर रही है। भारतीय समाज में जो लड़की है या जो बाला है, यदि उसका विवाह हो जाता है तो विवाह के उपरांत शकुंतला जो हैं जैसे वहाँ जाती हैं, उसी प्रकार से कोई भी जो लड़की है विवाह के उपरांत ससुराल एक बार चली जाती है तो वहाँ उसे भले ही कष्ट मिले या उसे आनंद की अनुभूति हो, दोनों ही स्थितियों में उसका ससुराल में रहना ही मान्य स्वीकार किया गया है। मायके में आना उचित नहीं समझा जाता है। इसी आधार पर इस श्लोक में जो शकुंतला हैं उनकी स्थिति का वर्णन किया गया है। जब राजा दुष्यंत उनको मोह के कारण या शाप के कारण पहचान नहीं पाते हैं, उस समय निराश्रय हुई शकुंतला अपने घर वालों के साथ जाने के लिए उद्यत होती हैं, किंतु सामाजिक इसी परंपरा के आधार पर जो सारंगरव या सारद्वत हैं उनके द्वारा रुको या रोक दिए जाने पर वह वहीं खड़ी हो जाती हैं और निराश्रय सी होकर के उस समय राजा दुष्यंत की ओर देखने लगती हैं। तो इस तरह से जो नारी है उसकी इस समय बड़ी ही विवश स्थिति हो जाती है। उसी विवशता का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। इसमें अब टिप्पणियाँ देखेंगे। करणम निराकरणेन विक्लवाया, यहाँ तत्पुरुष समास है। परित्याग के कारण व्याकुल, सम अवस्थाम अवस्था को, अशरणः असहाय अर्थात धैर्य रहित अथवा दुखित, इतः इस स्थान से अर्थात मेरे द्वारा या राजा दुष्यंत के द्वारा, प्रत्यादेशात
परित्यक्त होने के कारण हेतु अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। व्यवसिता प्रवृत्त हुई, विधन अवधन सोधन तय, इस प्रकार से इसका विग्रह होता है। स्थिता रुक गई, यहाँ दूसरा पाठभेद मुहु भी हमें प्राप्त होता है, किंतु यदि मुहु शब्द का प्रयोग यहाँ पर हम रखते हैं तो उससे शकुंतला की ढीठता सिद्ध होती है, क्योंकि बार बार रोके जाने पर भी वह यदि गुरु शिष्य की आज्ञा का पालन नहीं करती है तो निश्चित रूप से ढीठता ही सिद्ध होती है। इसलिए यहाँ पर स्थिता एक बार कहे जाने पर ही रुक गई, इससे रखने पर या इसका पाठ करने पर शकुंतला आज्ञाकारिणी शिष्या या आज्ञाकारिणी पुत्री की तरह पुत्री होती है, इसलिए यहाँ पर स्थिता पाठ करना ही ज़्यादा उचित या वंदनीय है। वदती कहने पर, वद धन क्षत्रि एक वचन का रूप है। बाष्प प्रसरण, बाष्पाणाम प्रसरण कलुषाम तत्पुरुष समास है, आंसुओं के विस्तार के कारण मलिन। दहती जला रहा है अर्थात अत्यधिक दुख दे रहा है। सविषम एव शल्यम एव यहाँ उपमा अलंकार है और प्रस्तुत श्लोक में शिखरणी नामक छंद है। शिखरणी छंद में रसई रुद्र छिन्ना यमन सबला गह शिखरणी, इस लक्षण के आधार पर रस अर्थात 6, रुद्र अर्थात 11, 6 और 11 पर यति होती है। यगण मगण नगण सगण भगण लघु और गुरु के क्रम से इसमें वर्ण होते हैं। इस वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।